हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारे पास नंबर थ्योरी में चैप्टर है 6। चैप्टर 6 में हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन हमारे पास है पहले अरिथमेटिक फंक्शन की कि अरिथमेटिक फंक्शन क्या होता है। अरिथमेटिक फंक्शन, तो अरिथमेटिक फंक्शन मेरे पास एक ऐसा फंक्शन होता है, इज ए फंक्शन दैट इज डिफाइंड फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। कि अरिथमेटिक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए क्या होता है, डिफाइंड होता है। अ फंक्शन विच इज डिफाइंड फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। एक तो हो गया ये। दूसरा हमारे पास एक डेफिनेशन है मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव अरिथमेटिक फंक्शन। ठीक है, ठीक है। तो ये मेरे पास दूसरी डेफिनेशन है। इसमें क्या है मेरे पास कि एन अरिथमेटिक फंक्शन एफ इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव कब? मल्टीप्लिकेटिव अरिथमेटिक फंक्शन कब? इफ एफ ऑफ एम एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एम और एफ ऑफ एन। ठीक हो गया। वेन एवर, और जब भी ये एम और एम क्या हो आपस में रिलेटिवली प्राइम। ठीक हो गया कि हमारे पास दो, हमने एम और एन दो इंटीजर्स ले लिए। ये क्या थे? इंटीजर थे। और अगर जब ये एम और एन आपस में क्या हो, रिलेटिवली प्राइम हो, तो जब इनकी प्रोडक्ट हो रही हो तो वो फंक्शन, और वो ऑपरेट हो जाए इन दोनों पे सेपरेटली भी, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव अरिथमेटिक फंक्शन। ठीक हो गया। ये थी हमारे पास सेकंड डेफिनेशन। इसके बाद मेरे पास, क्योंकि मैंने आगे एक थ्योरम करना है तो उसके लिए सारा डाटा आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अब एक थ्योरम की स्टेटमेंट है, वो देखते हैं। उसमें क्या है मेरे पास कि थ्योरम है मेरे पास, ये चैप्टर हमारे 6 है, नंबर थ्योरी की बुक 6.2 का ये थ्योरम है। इसमें हम क्या कहते हैं कि इफ पी मेरे पास क्या है, इज पी मेरे पास एक प्राइम है, देन जो पी का आइलर फाइव फंक्शन है वो कितना होगा? p-1। देखें, आइलर फाइव फंक्शन हमने पीछे काफ़ी सारे नंबर्स लेके उनका आइलर फाइव फंक्शन फाइंड किया था। ठीक हो गया। तो जब हमारे पास कोई नॉर्मल कोई जनरल इंटीजर आता है कोई भी, ठीक है, तब आइलर फाइव फंक्शन उसका फाइंड हमने करना होता है। लेकिन यहाँ वो थ्योरम में क्या बता रहे हैं कि अगर वो हमने जो नंबर एक लिया है, इंटीजर लिया है, वो अगर प्राइम होता है तो फिर हम डायरेक्ट गैस कर सकते हैं कि p-1 उसके आइलर फाइव फंक्शन होंगे। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास था। और इसका कन्वर्स में क्या हो जाएगा कि अगर मेरे पास क्या है, p एक पॉजिटिव इंटीजर है और उसकी ये सिचुएशन है, ठीक है, कन्वर्स में इसकी हम क्या बात करेंगे? कन्वर्स मैं इसके कन्वर्स के अंदर क्या कहता हूँ कि अगर मेरे पास p(i) मैंने एक नंबर लिया, एक इंटीजर लिया, और उसका फाइव फंक्शन कितना आ गया? उससे एक कम। ठीक है, p-1 आ गया। देन मैं क्या कह सकता हूँ कि वो जो नंबर मैंने लिया है, देन द इंटीजर वो क्या होगा? विल बी अ प्राइम। ठीक हो गया। तो वो कन्वर्स में मैंने वही बात कर दी। ठीक हो गया। तो क्या हमारे पास वो क्या होगा? वो प्राइम होगा। इसके बाद इसी तरह एक और थ्योरम है 6.3। इसमें क्या कहते हैं कि लेट p मेरे पास क्या है? b प्राइम, p मेरे पास प्राइम है, ठीक है, एंड a मेरे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा। देन मैं क्या कहूँगा कि फाई ऑफ p की पावर a, ये किसके इक्वल होगा? फाइव पी की पावर ए किसकी इक्वल होगा? पी की पावर ए माइनस पी की पावर a-1, इसके इक्वल होगा। ठीक हो गया। तो ये रिजल्ट्स हैं। इसके हमें फिलहाल मैं प्रूव नहीं कर रहा, इसके सिर्फ रिजल्ट हैं, ये आपने वैसे ध्यान में रखना है। ठीक हो गया कि पी की पावर a-1। अब हमारे पास मेन थ्योरम आएगा, थ्योरम 6.5। तो इसका प्रूफ, इसकी मैं स्टेटमेंट लिखूंगा और उसके बाद इसका प्रूव करेंगे और उसमें ये सारी चीज़ों को यूज़ करूंगा। जी, तो अब मेरे पास थ्योरम क्या है? थ्योरम
6.3। इसमें क्या कहते हैं, इसकी स्टेटमेंट क्या है कि लेट एन, मेरे पास क्या है, एन की प्राइम पावर फैक्टराइजेशन उन्होंने दी हुई है कि P1 A1 डॉट P2 A2 सो ऑन PK A K। ठीक हो गया। ये मेरे पास क्या है, बी दी प्राइम पावर फैक्टराइजेशन, ठीक हो गया, ऑफ एक पॉजिटिव इंटीजर, ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर n। ठीक हो गया। पहली लाइन उन्होंने क्या बताया कि हमें एक पॉजिटिव इंटीजर n है, उसकी प्राइम पावर फैक्टराइजेशन ये दी हुई है। ठीक हो गया। देन उन्होंने क्या कहा है कि फिर इसका फाई ऑफ जो आइलर फाई फंक्शन होगा n का, वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखें, अभी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अगर आइलर फाई फंक्शन किसी भी नंबर का फाइंड करना हो, यहाँ आ जाता है 1 आ जाता है, 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, या फर्ज करें 8 आ जाता है, तो यहाँ तो इनके लिए तो सिंपल है कि हम क्या चेक करते हैं कि 8 से नीचे जितने नंबर्स हैं, ठीक है, 1 तक, उन तमाम नंबर्स में से जो जो नंबर 8 के साथ क्या हो, रिलेटिवली प्राइम हो। जैसे 4 जो कर लेते हैं, 4 8 के साथ रिलेटिवली प्राइम नहीं है, जबकि 3 8 के साथ रिलेटिवली प्राइम है। ठीक हो गया। तो ये सिर्फ हमने चेक करना है। अब यहाँ तो नंबर छोटा है, 8 है, तो यहाँ तो हम 3 4 नंबर यहाँ से चेक कर सकते हैं, तो यहाँ तो हमारे पास पता चल जाएगा कि भाई ये 5 ऑफ 8 कितना है, 4। लेकिन जब मेरे पास यहाँ पे जो यहाँ पे नंबर यूज होगा 8 की जगह, वो अगर कोई बड़ा नंबर हो, तो फिर हम कैसे फाइंड करेंगे कि हमारे पास नंबर का जो फाई है, आइलर फाई फंक्शन, वो कितना है। ठीक हो गया। ठीक हो गया। तो ये हमने फाइंड करना है, तो उसके लिए हमारे पास ये थ्योरम और ये फार्मूला जो भी हम प्रूव करेंगे, वो हम यूज करते हैं ताकि हम फाइंड कर सकें। तो हमारा फार्मूला क्या है, n और 1 माइनस P1, फिर 1 माइनस P2, सो ऑन ये चलता जाएगा, और 1 माइनस 1 ओवर PK। ठीक हो गया। तो ये मेरे पास क्या है, वो फार्मूला है कि हमारे पास कोई भी हम जब एक नंबर n लेते हैं, तो उसके हम प्राइम पावर फैक्टराइजेशन लेकर, तो ये फार्मूला है जिसको हम, हमारे पास कोई भी एक नंबर n होगा, उसको हम क्या करेंगे, उसकी प्राइम पावर फैक्टराइजेशन में करके ऊपर से ये फार्मूला यूज करेंगे, तो हमारे पास उसका आइलर फाई फंक्शन आ जाएगा। तो अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में क्या है, प्रूफ लेट n मेरे पास क्या है, जो हमें गिवन है, P2 A2 सो ऑन PK A K। ठीक हो गया। ये हमें एक वो दी हुई है, उसकी प्राइम पावर फैक्टराइजेशन है, ये गिवन थी। देन हमने अब प्रूफ क्या करना है, मैं क्या करता हूँ, देन पहले मैं लिख लेता हूँ, देन फाई ऑफ n, वो किसके इक्वल आ गया, मैंने लिख लिया P1 A1 डॉट P2 A2 सो ऑन PK A K, इसमें लिख लिया। सिंस के जो फाई हमने ये फंक्शन है, ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव है, ये मल्टीप्लिकेटिव है, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, सो फाई ऑफ जो n है वो कितना आएगा, फाई ऑफ सारों के साथ अलग अलग ऑपरेट हो जाएगा, P1 A1 फाई ऑफ P2 A2 सो ऑन फाई ऑफ PK A K। ठीक हो गया। सारों पे अलग अलग ऑपरेट हो गया। अब हमने पीछे अभी एक थ्योरम पढ़ा है, थ्योरम 3.6.3, उसमें हमने क्या देखा था कि जब मेरे पास फाई ऑफ पी ए आएगा, तो उसको हम कैसे ओपन कर सकते हैं, फाई पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए माइनस 1, इस तरीके से। तो अब इस पे इन सारों पे इस तरीके से हम इसको लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर, तो ये हम साइड पे लिख लेंगे बाय यूजिंग थ्योरम 6.3। तो ये क्या हो जाएगा, फाई ऑफ एन जो है मेरे पास, ये आ जाएगा P1 A1 माइनस P1 A-1, ये हो गया। इसी तरह P2 A2 माइनस P2 A2-1, ठीक है, सो ऑन चलता जाएगा, और कितना आ जाएगा, PK A K माइनस PK
ए के माइनस वन। तो ये यहाँ तक मैंने कर दिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से हर टर्म में से जैसे यहाँ पे यहाँ पी वन की पावर ए वन ये कॉमन ले लेते हैं, इधर से यहाँ से पी टू ए मतलब फर्स्ट टर्म इनमें से कॉमन ले लेते हैं। तो जब कॉमन लूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगी ये टर्म, ये मैं इसको रेज कर देता हूँ। ये मेरे पास क्या हो जाएगा देखें, फाइव ऑफ एन किसके इक्वल आएगा, यहाँ से पी वन ए वन कॉमन लिया मैंने, अंदर कितना आ गया वन। ठीक है, इसी तरह डॉट पी टू ए टू अंदर कितना आ जाएगा, ये यहाँ से मैंने सिर्फ क्या किया, पी की टर्म जो है वो कॉमन ली, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा टू, सो ऑन चलता जाएगा। एंड पे क्या आ जाएगा पी के ए के अंदर कितना आ जाएगा वन माइनस पी के। ठीक हो गया, तो ये टर्म मेरे पास आ गई कॉमन। अब अब ये जो टर्म्स हैं ये जो हैं इनको हम तरतीब से लिखते हैं, रीअरेंज करके। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पी वन ए वन डॉट पी टू ए टू सो ऑन पी के ए के, साथ में क्या आ जाएगा वन माइनस वन पी वन माइनस वन ओवर पी टू और सो ऑन वन माइनस पी वन माइनस वन ओवर पी के, ये आ गया। अब फाइनली फिर हम क्या करते हैं, फाइव ऑफ एन किसके इक्वल आ जाएगा, ये जो सारा कुछ है ये जो सारी मैंने लिखी है ये सारी किसके इक्वल है, एन के, ये चीज़ हमें गिवन है। तो इस सारे की जगह मैंने क्या लिख दिया एन, और साथ में कितना आ गया पी माइनस वन ओवर पी वन माइनस वन ओवर पी टू सो ऑन, ये क्या हो जाएगा वन माइनस पी की पावर पी के। ठीक हो गया, तो यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था, तो ये हमने इसको प्रूव कर लिया। ठीक है, अब इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं, साथ ही इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। तो वो क्या है, देखें एग्जांपल, वो क्या है कि अगर मैं ले लेता हूँ लेट एन इज इक्वल टू, क्योंकि मैंने कहा था कि जब बड़ा नंबर हो तब हमें नहीं समझ लगती, तो अगर एन हो 300 तो उसको हम डायरेक्ट नहीं बता सकते कि इसका फाइव फंक्शन कितना होगा। ठीक है, तो अब देखें इसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं इसकी फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ 300 की। ठीक हो गया, तो कितनी आ जाएगी, दो पर ही हो जाएगी 150, टू पर हो जाएगी 75, थ्री पर हो जाएगी 25, फिर फाइव पर हो जाएगी 5 और फिर हो जाएगी 1। ठीक है, तो ये मेरे पास की फैक्टराइजेशन आ गई, जो हमें एक प्राइम फैक्टर ये n था तो इसकी हमने ये एक फैक्टराइजेशन बनाई थी। तो अभी जो मेरे पास n है ये 300 है, तो इसकी फिर ये फैक्टराइजेशन कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 2, 3 वैसे ही, और 5 की पावर 2, ये मैंने इसकी ले ली प्राइम पावर फैक्टराइजेशन। ये क्या है, प्राइम पावर फैक्टराइजेशन है किसकी, ऑफ 300 की। ठीक हो गया, अब मैं यही फार्मूला जो हमने प्रूव किया इसको यूज़ करता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, पी ऑफ अंदर 300 आ गया, साथ में कितना आ जाएगा, या फिर एक बार जनरल लिख देता हूँ। जनरल मेरे पास क्या है ये कि फाइव ऑफ एन किसकी इक्वल है एन, और वन माइनस पी वन, ये जो पी वन पी टू और ये हमने जहाँ तक लेके जाना था ये हमारे प्राइम्स पर डिपेंड करता है, कितने हमारे पास प्राइम्स आते हैं। जैसे अभी कितने हैं, 3 है, तो ये पी टू और वन माइनस पी थ्री, मैं यहाँ तक लिख के ख़त्म कर देता हूँ। अब देखें एन की जगह पुट कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 300। अब क्योंकि ये मेरे पास n था तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ये है, ये कितनी आ जाएगी 2 की पावर 2, 3 और 5 की पावर 2, साथ में कितना आ जाएगा 1 माइनस p, p की जगह मैं क्या लिखूंगा, पहली बार 2 लिखूंगा, दूसरी बार 3 लिखूंगा, और तीसरी बार 5 लिखूंगा। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया। अब इसको सारों को वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 ही बनेगा, तो ये जो है मेरे पास 300, इस ये सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो वह क्या बनेगा 300, ये कितना बनेगा 1/2, ये कितना बनेगा ये हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। तो ये 2 से कैंसिल, बाकी मेरे पास कितना बचा, ये बचा 300, और साथ में कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 और 4/5,
5। ठीक है, तो इसको जब मैं ये करूँगा सारे को सिंप्लीफाई करूँगा तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास फाइनली 80 आ जाएगा। तो फिर यहाँ से क्या मैंने देख लिया कि ये जो मेरे पास है 5 ऑफ 300, इसका आंसर कितना आ गया मेरे पास, ये आंसर आ गया 80। और यही हमने क्या करना था, फाइंड करना था। तो ये मैंने आपकी इसकी एक एग्जांपल भी बता दी। दूसरा ये जो थ्योरम है इसमें हम आइलर फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं, आइलर 5 फंक्शन, वो थ्योरम भी हो गया और उसकी एक एग्जांपल भी होगी।